हेलो फ्रेंड्स, पेट का फूलना, पेट में गैस बनना सुनने में बहुत सामान्य सी समस्या लगती है। लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होती है वही समझ पाता है कि उसे कितना डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और कितना वह दर्द में जीता है। हम में से सबने कभी ना कभी इस समस्या का सामना किया है। खाने के बाद थोड़ी बहुत गैस बनना एक कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर आपको खाने के 2 घंटे बाद तृतीय अवस्था पाक में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कमज़ोर है। आपकी जठराग्नि यानी डाइजेस्ट सिस्टम पे उस खाने को पचाने का लोड पड़ रहा है, वह प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से गैस फॉर्मेशन हो रही है। इससे गैस बहुत ज़्यादा बनती है और आपका पेट गुब्बारे की तरह तन जाता है, उसमें दर्द हो सकता है और कुछ लोगों को चेस्ट में डिस्कम्फर्ट भी महसूस होता है। ज़्यादातर ऐसे केसेस में हम कोई टैबलेट या एंटासिड खा लेते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी रिलीफ है। वो आपके ब्लोटिंग की समस्या को जड़ से नहीं खत्म करता, जिसकी वजह से ऐसे ब्लोटिंग वाले पेशेंट को स्टोन यानी किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर का स्टोन और पेप्टिक अल्सर होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। और सालों साल ये समस्या बनी रहे तो आपको पाइल्स की भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक काढ़े बताऊंगी जिससे आपकी ब्लोटिंग और गैस की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपकी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा। और लो मेटाबॉलिक रेट ही आज के टाइम के सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का कारण है। ब्लोटिंग होने का कारण क्या है? जब आपके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन करती है यानी वायु दोष का इम्बैलेंस करती है, या आप खाते वक्त बोलते हैं तो आपके खाने और पीने के साथ में बहुत सारी वायु आपके पेट में चली जाती है, आप इनगल्फ कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टमक बिल्कुल फूल जाता है, पेट सन जाता है। इसके सॉल्यूशन के लिए चरक विमान स्थान अध्याय 1 में कहा गया, उष्णम शीघ्रम मात्रावत जीर्ण वीर अविरुद्धम अजल्पन अहसन तन्मना भुजित अभिच्छ सम्यक। इसका मतलब है आप जो खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, उसके साथ इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे किस तरह से खा रहे हैं। आप बहुत हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन आप साथ में टीवी देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस उस खाने पर नहीं है, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या आपका ध्यान नहीं है, तो आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि आपने क्या खाया। और ब्रेन आपके स्टमक को सिग्नल नहीं दे पाता है कि अब वो भर चुका है, उससे ज़्यादा उसको नहीं खाना है, तो अब ओवर ईटिंग कर जाते हैं। बच्चों के केस में खासतौर पे आप उनसे टीवी दिखा के खाना खिलाया और फिर पूछे कि बेटा क्या खाया, कहेगा आपने क्या खिलाया मुझे पता नहीं। इसी वजह से आज बहुत सारे डाइजेस्टिव रिलेटेड इशू बहुत कॉमन हो गए हैं। जो लोग 80 ईयर्स तक भी हेल्दी रहते हैं, जिनके दांत ठीक है, जिन्हें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, जिनके बाल ठीक है, वो सभी इन सारे नियमों का पालन करता है। पहला नियम है उष्णम यानी गर्म खाना है, फ्रेशली कुक्ड हो। स्निग्धम यानी ड्राई नहीं खाना है। मात्रावत का मतलब है अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करना, जितनी आपको भूख लगी है उससे थोड़ा सा कम खाना है। अजल्पन अहसन यानी बिना बोले बिना हंसे सिर्फ खाने पे ध्यान देते हुए आपको 20 मिनट में खाना कंप्लीट करना है। बहुत जल्दी जल्दी खाना और बहुत देर से खाना भी आपके डाइजेशन को बहुत बैडली इफेक्ट करता है। आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया। 5 आयुर्वेदिक ड्रिंक जो आपको कल से स्टार्ट करने हैं अपनी ब्लोटिंग समस्या के लिए। उसके लिए फर्स्ट है 1 लीटर पानी में 2 चम्मच कोरिएंडर सीड डाल के उसे इतना बॉयल कीजिए कि वो रिड्यूस होकर 1/4 रह जाए। इसे सिप बाय सिप पीना है। सेकेंड के लिए लेना है मिंट लीव्स, 8 to 10 मिंट लीव्स 1 लीटर पानी, उसे भी 1/4 आपको बचाना है। इसे भी आपको सिप बाय सिप पीना है। थर्ड है काली मिर्च 4 और लौंग 2, इसे भी आप 1 लीटर पानी में बॉयल करके 1/4 रिड्यूस कीजिए और इसे पीने से आपको ब्लोटिंग में राहत मिलेगी। फोर्थ है जिंजर, 1 ही जिंजर का टुकड़ा ग्रेट कर लीजिए, इसे 1 लीटर पानी में बॉईल करके रिड्यूस कर लीजिए। जब ये कूल हो जाए तब इसमें 1 चम्मच हनी ऐड कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिफ्थ है एक पाउडर जो आपको अपने ब्लोटिंग की समस्या के लिए रेडी करना है। इसके लिए लीजिए एक पैन में 2 चम्मच अजवाइन और 4 चम्मच फेनल, इसे हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। 2 चम्मच धागे वाली मिश्री इसमें ऐड कीजिए और जब भी आपको लगे कि ब्लोटिंग समस्या हो रही है, हल्के गर्म पानी के साथ 1 चम्मच लीजिए, आपकी ब्लोटिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी ब्लोटिंग की समस्या बनी रहती है तो अपना एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं और एक लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं। जितनी जल्दी आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आएगी उतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और आप सर्जरी से बच पाएंगे। गॉल ब्लैडर के ज़्यादातर पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और जब वो छोटा रहता है तो वो ध्यान नहीं देते
उसकी साइज़ बहुत बढ़ जाती है, तब वो आते हैं तो कई केसेस में सर्जरी करानी पड़ती है। लेकिन साइज़ अगर कम है और हमारे पास टाइम है तो आपका गॉल ब्लैडर बहुत ब्यूटीफुली डिज़ोल्व हो जाता है विदाउट एनी सर्जरी के। गॉल ब्लैडर अगर रिमूव हो गया तो पेशेंट को फिर हमेशा लूज मोशन होते रहते हैं पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि इसका करेक्शन नहीं है। बाइल कंटिन्यूस आपकी इंटेस्टाइन में आता रहता है, उससे इरिटेट करता रहता है। इसलिए ब्लॉटिंग की समस्या को हल्के में नहीं लीजिए, ये ड्रिंक ट्राई कीजिए। और अगर आपको समस्या बनी रहती है तो जल्द से जल्द अपना चेकअप कराएं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिसे ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।